अदीब और सहाफ़ी नजमुल हसन रिजवी की किताब ऑक्सीजन। नजमुल हसन रिजवी मुमताज़ सहाफ़ी और अदीब, ऑक्सीजन के नाम से इनकी ये अफसानों की 5वीं किताब है। इससे पहले आपकी 4 किताबें शाया हो चुकी हैं, चश्मे तमाशा, हाथ बेचने वाले, पुरसे का मौसम और इंटरनेट कैफ़े। नजमुल हसन रिजवी साहब को तंज़ो मज़ाक से ख़ास दिलचस्पी है। उनकी नस्री पैरोडियों की किताब हमारा बदमाशी निज़ाम शाया हो चुकी है। एक टीवी चैनल पर अपने पेश किए गए कालमों पर एक और किताब आपने लिखी है, माजरत के साथ। माजरत के साथ ये भी एक तंज़ो मज़ाक से भरपूर एक कालम थे आपके। ये सियासी नौयत के थे और इसमें एक टीवी पे प्रोग्राम होता था, उसमें माजरत के साथ उसमें 3 सहाफ़ी बैठ के बातें करते थे। जनाब नजमुल हसन रिजवी उसमें अपना कालम सुनाते थे और वो कालम उन्होंने अब लोगों की आसानी के लिए उसे किताबी शक्ल दे दी है, वो भी शाया हो चुका है। आपको कई अवार्ड मिल चुके हैं। बज़्म अदब यूएई की तरफ से, जिसके बानी सैयद सगीर जाफरी हैं, उनकी तरफ से एक अवार्ड मिला, एक हिजरा अवार्ड मिला है अकादमी अदबियात पाकिस्तान की तरफ से, और मजलिस फ़रोग़ अदब दोहा कतर की तरफ से सलीम जाफरी इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुका है। और आपने इसके अलावा भी यहाँ पे उनका सारी ज़िंदगी कलम और कागज़ से रिश्ता रहा। सहाफ़ी हैं तो हर वक्त उनका खामा फरसाई उनका एक काम था। हर वक्त उनका, चूँकि जर्नलिस्ट भी हैं और अदीब भी हैं, तो लिखने पढ़ने से बहुत ताल्लुक़ रहा। तो उसके बाद यहाँ पे उन्होंने, अब तो वो पाकिस्तान जा चुके हैं, तवील अरसा यूएई में उन्होंने क़याम किया और अब पाकिस्तान जा चुके हैं, कराची में हैं। और अब यहाँ से उन्होंने बताया था कि वो बहुत सारे किताबों के मसवदे साथ लेकर जा रहे हैं, जो वो वहाँ पे जाके पब्लिश करवाना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान में अब उन्हें फुर्सत है। यहाँ पे वो खलीज टाइम्स में लिखते रहे। और एक इंग्लिश में उन्होंने एक उनका कॉलम छपता था मिस्टर राइट के नाम से, तो वो भी उन्होंने किताबी शक्ल में ला रहे हैं। और इसके अलावा वो यहाँ की अदबी सरगर्मियों, उर्दू में जो भी प्रोग्राम्स होते थे, अदबी सरगर्मियाँ होती थी, उसे भी वो एक किताबी शक्ल में वो इंग्लिश में खलीज टाइम्स में उसको लिखा करते थे, जो यहाँ की अदबी सरगर्मियाँ होती थी, और उसको भी वो शायद किताबी शक्ल में लिखेंगे, इसका मुझे ज़्यादा नहीं पता। तो लेकिन ये उनका बहुत बड़ा काम है। यहाँ पे लोग उसको पसंद करते थे कि वो इंग्लिश में उर्दू की तरोीज के लिए काम कर रहे हैं। आपने एक अपनी किताब में लिखा है कि दरिया से मुझे ज़िंदगी की आगही नसीब हुई। मैंने दरिया से ये बात सीखी कि ज़िंदगी मुसलसल बहाव है, इसमें ठहराव नहीं है, ये महदूद से लामहदूद का सफ़र है। और मुझे दरिया ने सिखाया कि अपनी धुन में आगे बढ़ते जाना ही ज़िंदगी की ज़मानत है। जो सफ़र शुरू होता है वो बिलाखिर कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंचता है। दरिया बनना समंदर बनने से अच्छा है। दरिया राह में आने वाली बस्तियों को सैराब करता चला जाता है। लिखने वालों को दरिया सिफत होना चाहिए, जिंदगी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला, धुन का पक्का, दूसरों की किस्ते इल्म को सैराब करने वाला। ये जनाब नजमुल हसन रिजवी साहब का एक पैगाम भी है। और आप जो है अलीगढ़ आजमगढ़ में पैदा हुए, लेकिन आपने ज़िंदगी जो बिताई वो सखर में, हैदराबाद, कराची, कोयटा, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और दुबई में ज़्यादा आपकी ज़िंदगी गुजरी। और पाकिस्तान में सहाफ़त और मरकज़ी वज़ारत इत्तलात से मुंसलिक रहे, लेकिन ज़्यादातर वो खलीज टाइम्स से मुंसलिक रहे। नजमुल हसन रिजवी तमाशाए अहले कलम देखते हैं,
तमाशा अहले करम देखते हैं और इसके सारे तमाशे को अपने अंदाज में लिखते चले जाते हैं और उनके अंदाज को लोग पसंद करते हैं। उनकी लिखी हुई कहानियों के किरदार वो इस तरह से बयान करते हैं कि पढ़ने वालों की वो नज़रों के सामने आ जाते हैं और उनकी वो ना सिर्फ यूएई में बल्कि बड़े सगीर के जाने पहचाने अदीब हैं और जहाँ जहाँ भी उर्दू की बस्तियाँ आबाद हैं मुख्तलिफ मुल्कों में जहाँ जहाँ भी उर्दू पढ़ने वाले हैं वहाँ तक आपके अफसानों की गूंज पहुँच चुकी है, आपके अफसाने पहुँच चुके हैं और आप जो हैं इंसानों की नफ्सियात से वाकिफ़ हैं। ये तो अच्छा लिखने वाला जो तफसील से लिखना होता है, जो अफसाना निगार है, जो कहानी नवीस है, जो ड्रामा निगार है, उसे नफ्सियात का माहिर होना भी, वो लाजमी नफ्सियात का भी माहिर होगा और उसको जुजियात से ज़िंदगी को करीब से और अंदर तक जाके उसको देखना होता है। इसलिए उसका उस पर वो लाजमी वो जो अच्छा अफसाना निगार होगा वो अच्छा नफ्सियात दान भी होगा और अच्छा उसमें एक हुनर होगा कि वो लोगों को भी समझता है और उनके मिजाज को भी और ज़िंदगी को दूर तक जुजियात तक देखने का वो आदी होता है। तभी एक अच्छा कलमकार बनता है। उसका मुशाहिदा बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए और जनाब नजमुल हसन रिजवी साहब का मुशाहिदा भी अच्छा है, मुताला भी वसी है और वो लिखने मश्क सुखन भी उनकी जारी है। इस तरह हम कह सकते हैं कि वो अपने इसीलिए वो इतनी तेज़ी तो नहीं, वो लिखते रहे, यहाँ पे जमा करते रहे, यहाँ उनको और कामों ने फुर्सत नहीं दी, अब वो लगातार अपनी किताबें लाना चाह रहे हैं। ये ऑक्सीजन है, ये हमारा बदमाशी निज़ाम है और ये हाथ बेचने वाले हैं। और इसके अलावा मैंने कई किताबों का तज़किरा आपसे किया। एक नई किताब भी उनकी आ चुकी है, वो जो ही मुझ तक पहुंचेगी मैं उसके बारे में भी आपसे बात करूंगी। ये जनाब हमारे मारूफ मुसन्निफ नजमुल हसन रिजवी, जिनके बारे में आज मैंने बात की। सबीहा सबा urdumanzil.com